हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज मॉल। और सबसे पहले तो आज जितने भी टीचर हैं, चाहे वो ऑफलाइन है या ऑनलाइन है, उन सभी को टीचर्स डे की, शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और उन सबों को मेरा प्रणाम। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनमें से भी बहुत सारे ऐसे होंगे जो टीचर होंगे, चाहे वो कंपटीशन लेवल के पढ़ाते हों या फिर बच्चों को पढ़ाते हों, बट है तो एक शिक्षक ही। उन सबों को भी शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए आज कुछ बातें हो जाए, क्योंकि आज चूँकि टीचर्स डे है तो हम सभी अपने अपने टीचर्स से कुछ ना कुछ सुनना चाहते हैं, क्योंकि मैं भी आप लोगों के लिए टीचर हूँ, बट हमारे भी तो कोई गुरु हैं। तो मुझे भी लगता है कि आज के दिन उनसे थोड़ी बातें हो जाती तो अच्छा होता, थोड़ा सा कुछ बोल सकते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो चल इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों से थोड़ी बहुत तो कुछ बातें होनी ही चाहिए। और जैसा कि हमारे लाइफ में जब तक हम लोग जीवित रहते हैं तब तक हम लोग किसी न किसी से कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं। और दुनिया में हर वो इंसान, हर किसी के लिए एक शिक्षक है जो कि उन्हें कुछ सिखा जाता है, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो, नृत्य के क्षेत्र में हो, संगीत के क्षेत्र में, या फिर आम हमारे व्यवहारिक जीवन में कुछ सीखने को मिले। वो सभी हमारे लिए गुरु समान हैं। और हम अपनी माँ से लेकर अपने रिलेटिव, अपने गुरु, सभी से क्या होते हैं, दिन ब दिन सीखते चले जाते हैं। तो यही हमारा सिलसिला है और यही सिलसिला हर मनुष्य को अपने जीवन में निरंतर बनाए रखना चाहिए, तभी हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। जिस दिन हमने सीखना बंद कर दिया उस दिन हमारी लाइफ वहीं पे स्टॉप होके रह जाती है, बस उतने ही हम लोग बन के रह जाते हैं। तो ये तो थी हमारे गुरु की बातें। अब आज कुछ बात कर लेते हैं मन की बातें। जैसा कि अभी जो माहौल चल रहा है, आप सभी जानते हैं कि अभी क्या माहौल चल रहा है। मन की बात करना, मन की भड़ास कहना, जो भी है, जो भी नारा हम लोगों ने उठाया है कि अब बेरोज़गारों की भी थोड़ी सुन लो, चाहे स्टूडेंट की भी सुन लो। तो चलिए बात करते हैं अब कुछ इस विषय पे। तो मैं सबसे पहले बोलना चाहूँगी, उन्हें नमस्कार करना चाहूँगी कि जो स्टूडेंट जिनसे कुछ डिमांड कर रहे हैं, अगर आप मेरी वीडियो या फिर आप मुझे सुन सकते हैं तो आपसे नम्र निवेदन है कि विद्यार्थी जो कुछ डिमांड कर रहे हैं, आप उनकी डिमांड को पूरी करने की ज़रूर कोशिश करें। और चूँकि स्टूडेंट या फिर जो युवा होते हैं वो हमारे देश के भविष्य होते हैं। कहते हैं ना कि आज जो बच्चा है वो हमारे कल का भविष्य है। वो हम इसलिए कहते हैं कि वही बच्चा, वही युवा, वही विद्यार्थी आगे चलकर आईएएस और जितने भी पद हैं, एक कहा जाए तो होम गार्ड से लेकर जितने भी हैं, सैनिक हो गए, डॉक्टर हो गए, नर्स हो गए, शिक्षक हो गए, जो भी चीज़ें हैं, आईएएस तक हो गए, वो सभी कौन बनते हैं, हमारे युवा बनते हैं। हमारे ही घर के आसपास के विद्यार्थी, बच्चे, वही सारे आगे जाकर हमारे भविष्य के रूप में बनते हैं। और वही हमारे आम जीवन में जो हमारे ज़िंदगी जीने का तरीका है, उनमें किसी न किसी माध्यम से वो हमारी मदद करते हैं। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी, अपने देश के जो नेता हैं हमारे, मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आप उन्हें ये बनने के मौका नहीं देंगे तो वो फिर कैसे बनेंगे देश का भविष्य। उनसे भी ये मैं कहना चाहूँगी कि आप जिस जगह पर हैं, आपको लोगों ने पलकों पे बिठाया, आपको लोगों ने चुना। क्यों चुना? क्योंकि आप उनका भविष्य बना सकें। आपको युवा वर्ग ने चुना। क्यों चुना? क्योंकि आप उनके जीवन में उजाला ला सके। और आप अगर ऐसा नहीं करते हैं तो क्या करे युवा सब? ये आपको भी थोड़ी शर्मिंदगी ज़रूर महसूस होनी चाहिए। अगर आपको ये मौका नहीं दिया गया होता तो शायद आप भी उस जगह पर नहीं होते, कोई और होता, कोई तो होता ही। लेकिन चूँकि जो भी चीज़ें हम करते हैं, किन्हीं को भी अगर हम चुनते हैं अपने लाइफ में, या अगर किसी भी प्रकार का डिसीजन लेने के लिए उन्हें चुनते हैं, तो ये भरोसा करके कि ये मेरे लिए जो भी डिसीजन लेगा बहुत ही अच्छा डिसीजन लेगा, ये सोच कर चुनते हैं। और अगर हम चुनने योग्य हैं किन्हीं को तो हम उन्हें हटाने योग्य भी हैं। ये बातें भी समझनी चाहिए सबको। जो भी जिनके हाथ में हमने बागडोर को दिया,
संभालने के लिए कि आपके हाथ में मैंने बागडोर दिया, आप इसे संभाल लीजिए, आप इसे अच्छे से चलाइए। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वो बागडोर छीनने में भी हमें कतई देर नहीं लगेगी। बहुत सारे युवा वर्ग हैं, अभी भी हमारे देश में बहुत सारे जगह ऐसे हैं जिनके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं हैं, साक्षर नहीं हैं। उन्हें ये भी पता नहीं कि हम अपने देश के लिए हम अपनी जो भी बागडोर किन के हाथों में सौंपें, उन्हें ये भी पता नहीं। तो उन्हें कौन जाके समझाता है? शायद उनके घर में ही कोई हो, कोई विद्यार्थी, कोई युवा, उनसे पूछते हैं कि हाँ बेटा, चाहे जो भी है, हाँ मेरी बच्ची, बताओ कि हम किसे चुने। फिर वो ही समझाते हैं अपने माँ बाप को, अपने चाचा चाची, दादा दादी करके। आप सोचिए, 1 से बनता है 5, 5 से 10, 10 से 100, 100 से 1000। इस तरह से ऐसे बहुत सारे हैं जो कि इस तरह की कंडीशन में रहते हैं और उनके समझाने पर ही वो आपको वोट डालते हैं, आपको चुनते हैं। तो अगर आप सोच लीजिए, जरा सा सोच के देखिए कि जब वो समझा सकते हैं आपको चुनने के लिए, तो आपको अपनी कुर्सी पर से हटाने के लिए भी वो उन्हें समझा और मना सकते हैं। तो कृपया कर ऐसा ना करें। आपसे मैं फिर से नम्र निवेदन करती हूँ कि आप एक बार विद्यार्थी के जगह पर बैठ कर देखें, उनकी तरह आप एक बार सोच कर देखें। मैं बस इतना चाहती हूँ कि जो भी चीज़ें हैं ना, जो भी चीज़ें सिस्टम में गड़बड़ चल रही है, आप बस उस सिस्टम को सुधार दीजिए। लोगों को पावर क्यों दी जाती है? जो हम लीडर चुनते हैं, क्योंकि लीडर को सारी पावर दी जाती है। पावर आपको क्यों दी गई? क्योंकि जो भी चीज़ें उसमें गलत हो रही है ना, आप उस पर सही डिसीजन ले सके, आप उसे सुधार सके। तो आप प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिए। जैसा कि मैं बात करूं अगर बीएसएससी की, तो बीएसएससी की फॉर्म को निकले हुए न जाने कितने दिन हो गए। 2014 की ही वैकेंसी है और अब 2020 है। न जाने इसमें जितने फॉर्म भरे होंगे ना, उसमें कितने ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनकी एज तक खत्म हो चुकी होगी, जो दोबारा उस फॉर्म को भरे ही नहीं होंगे किसी और फॉर्म को। उसमें कितने स्टूडेंट हैं जो प्राइवेट सेक्टर में जा चुके होंगे, कितने ऐसे होंगे पढ़ाई से नाता तोड़ चुके होंगे। तो क्यों ऐसा कर रहे हैं? आपके कारण ही ना। इतना देर क्यों? आखिर क्या वजह है? आपके पास अगर स्टाफ की कमी है या फिर मतलब बहुत सारे हो जाते हैं, अगर आपको कॉपी चेक करने में देर लगती है, या तो और वैकेंसी निकालिए ना, उनके लिए भी वैकेंसी निकालिए कि जांच करने में हमें लेट हो जाती है क्योंकि हमारे पास आदमी नहीं है, हमारे पास स्टाफ नहीं है, तो उनके लिए भी आप वैकेंसी निकालिए। इतनी देर क्यों? और भी तो बहुत सारी चीज़ें होती है, उनमें देर नहीं हो जाती आप लोगों के लिए। तो थोड़ी सी तो शर्मिंदगी आपको महसूस करनी ही होगी इसमें, और आती भी होगी। जब आप सोचने जाते होंगे ना, तो आपको भी आती होगी, लेकिन पता नहीं सुबह उठ के चली भी जाती होगी। जितनी जल्दी आती है उतनी जल्दी चली भी जाती होगी। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग, कि जो भी चीज़ें आप एग्ज़ाम के लिए निकालते हैं, जिसमें अगर एक एग्ज़ाम है, एक एग्ज़ाम पे मान लिया जाए आपको फाइनल मेरिट लिस्ट देनी है, तो हार्डली आप 3 महीने उसके लिए समय लीजिए। 3 महीने काफ़ी हैं। 1 महीने आप फॉर्म भरने में दीजिए, 2 महीने बाद एग्ज़ाम ले लीजिए, चलिए 3 महीने कम हो गए, 4 महीने ले लीजिए, 1 महीने बाद उसका रिजल्ट दे दीजिए। सारी प्रक्रिया करते करते आप 6 मंथ ले लीजिए, 6 मंथ में ज्वाइनिंग दे दीजिए आप। तो जिसमें 2 एग्ज़ाम है, थोड़ा सा और टाइम ले लीजिए। जिसमें 3-4 एग्ज़ाम है, चलिए उसमें 1.5 साल ले लीजिए, बट क्लियर तो कीजिए उसे। और जहाँ तक बात है क्लियर, अगर आपको किसी वजह से उसे स्थगित करना पड़ जाता है, तो आप सिंपल एकदम क्लियर शब्दों में नोटिस दे दीजिए कि हाँ, इस चीज़ की जो वैकेंसी निकली थी ना, उसकी एग्ज़ाम अभी फ़िलहाल 1 साल के तक नहीं होगी। स्टूडेंट उसमें भी खुश हो जाएंगे कि चलो 1 साल तक नहीं होगी। ऐसे क्या होता है, आपने फॉर्म भरवा लिया, स्टूडेंट पढ़ने में जुट जाते हैं, आप 2 साल 4 साल ऐसे करके आगे डेट टालते चले जाते हैं। तो पढ़ने का जो एक जोश होता है, एक जो हुब होता है अंदर से स्टूडेंट का पढ़ने का, वो थोड़ा कम हो जाता है, कहीं ना कहीं धीरे धीरे खत्म होने लगता है। आप पर से विश्वास उठने लगता है धीरे धीरे, लोगों का, सारे युवाओं का विश्वास उठता जा रहा है। तो आप प्लीज़ इस विश्वास को बनाए रखिए। और अगर आपसे ऐसा नहीं होता, आपको अगर ऐसा कभी लगता है कि ये डोर हमसे नहीं संभल रही, जो डोर आपने मेरे हाथों में दी थी, तो यार पद त्याग कर दीजिए ना, दे दीजिए किन्हीं और के हाथों में। और उनसे भी नम्र निवेदन करती हूँ हाथ जोड़कर मैं, कि जो इस कार्य को पूरी तरह से निभाने में सक्षम है, कृपया कर वो सामने आए और उस डोर को आप अपने हाथ में लीजिए और अच्छे ढंग से पूरे सिस्टम को पूरे अच्छे से चलाइए।
और जैसे जो चीज़ें अगर आपको रद्द करनी है कि नहीं आपको पैसे की ही ज़रूरत है तो रद्द कर दीजिए, उसमें भी स्टूडेंट कुछ नहीं कहेंगे, आप दूसरी वैकेंसी निकाल लीजिए ना। वो ऐसे भी बहुत भोले होते हैं। अगर आप एक पैसे की ज़रूरत है ना, आप ले लो, रद्द कर दो, दूसरा फॉर्म निकलवा दो, बेचारे वो भी कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन कुछ तो कीजिए, चुप रहने से कुछ नहीं होता, आप क्लियरेंस कीजिए। अब जैसे अभी मुद्दा उठ रहा है तो सबकी बस संभावित आप डेट दे रहे हैं कि संभावना है अक्टूबर, संभावना है नवंबर, ऐसा मत कीजिए, एक क्लियर कीजिए कि हाँ अभी नहीं हो सकता, मैं इस डेट में, आपको जनवरी में लेना है, 2 महीने 4 महीने, बस एकदम एक क्लियर डेट दीजिए कि इस डेट में एग्जाम। संभावना नहीं, संभावना तो बहुतों चीज़ की होती है, संभावना तो पता नहीं आपकी भी संभावना रहेगी या नहीं रहेगी अगले साल के लिए। तो संभावना नहीं, एक तारीख दीजिए कि इस डेट में आपका एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। जिस चीज़ की आप फॉर्म निकालते हो ना, तो उस फॉर्म की ना पहले ही सारे डिटेल पहले निकाल लिया कीजिए कि इस डेट में आपको पीटी लेना है, इस डेट में आपको मेंस लेना है, इस डेट में जो भी है टाइपिंग है तो टाइपिंग लेना है, इंटरव्यू लेना है, इस डेट में मेरिट लिस्ट निकालना है। मेरिट लिस्ट अगर थोड़ा लेट भी करोगे ना निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो भी कम से कम अगर साल 1.5 साल में अगर एक चीज़ों को क्लियर कर देते हो तो स्टूडेंट थोड़ा संतुष्ट रहते हैं कि नहीं 1 साल में तुम्हारा हाँ या ना हो जाना है, तो अगर ना तो आगे करूँगा, हाँ तो यहाँ ज्वाइन कर लूँगा। कुछ तो कीजिए, ऐसे दुविधा में ना तो वो ये कर पाते हैं ना तो आगे के लिए कुछ कर पाते हैं, बैठे रह जाते हैं बस हाथ पे हाथ धरे। तो आप प्लीज़ हमारे देश के जो भविष्य है ना युवा, उनसे खिलवाड़ ना करें। ये आपको अगर पलकों पे बिठा सकते हैं ना तो वो आपको नीचे भी बिठा सकते हैं, इनमें देर नहीं लगेगी। और इन्हें भड़काइए ना, इन्हें भड़कने पर मजबूर ना करें, क्योंकि भड़कती हुई भीड़ ना कोई किसी भी चीज़ के लिए अच्छी नहीं होती। तो बस मुझे यही गुजारिश फिर से मैं करती हूँ, गुजारिश अपने जो भी हमारे लीडर हैं जिन्हें हमने चुना है, कि अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बस मैं इतना चाहती हूँ कि इस सिस्टम में जो भी कमियां हैं ना उसे दूर कर दीजिए। जो स्टूडेंट के डिमांड है उन्हें पूरा कीजिए, उन्हें एक मौका दीजिए जिस मुकाम पे वो जाना चाहते हैं, तभी हमारे देश की तरक्की हो पाएगी, वरना तरक्की नहीं हो पाएगी, देश वहीं का वहीं रखा रह जाएगा, कोई भी यहाँ पे उन्नति नहीं होने वाली। तो प्लीज़ उन्हें मौका दीजिए, हर चीज़ का एक सिस्टमेटिक ढंग निकालिए, प्रत्येक साल में हर चीज़ के लिए एक डेट फिक्स कर दीजिए, कहाँ जनवरी में इसका आना है वैकेंसी, फरवरी में इसका आना है, मार्च में इसका आना है, एक सिलसिलेवार ढंग से निकाल दीजिए। स्टूडेंट क्या करेंगे, हमेशा पढ़ने में एक जोश, बड़े उत्साह से वो पढ़ेंगे, हमें भी मन लगेगा ना, हमें भी मन लगेगा। एक स्टूडेंट जाएंगे फिर उसके थ्रू दूसरे आएंगे, वो जाएंगे फिर उसके थ्रू तीसरे आएंगे, तो हमें भी मन लगेगा पढ़ाने में, हमें भी कभी कभी मन नहीं लगता है पढ़ाने में। तो प्लीज़ इन पे एक ध्यान दीजिए, जो डिमांड है इनकी पूरी कर दीजिए। और अब बारी है, मैं स्टूडेंट से कुछ कहना चाहूँगी, आप अपने हक के लिए लड़िए, लेकिन एक दायरे में रहकर। कहा जाता है ना कि उग्र स्वभाव होके अगर आप लड़ाई करेंगे तो थोड़ी बहुत जो सोचने समझने की क्षमता होती है ना वो हमारी कम हो जाती है। तो सोचिए और शांत भाव से जो अच्छा रास्ता है आप उसे चुनिए। उग्र स्वभाव होकर अपना जो आपका अच्छा मन है ना, जो पढ़ाई के प्रति जो कुछ भी आपका सिस्टमेटिक बन चुका है, जो आप तैयारी की गाड़ी आपके चल चुकी है, उसे पटरी पर से मत उतारिए। आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, मौका आएगा चौका मार देना है, बस आप अपनी तैयारी जारी रखिए। आप अपना अधिकार के लिए जो लड़ाई है ना आप उसे भी जारी रखिए, बट शांति ढंग से, समझकर, सोचकर जो भी कदम उठाना है। यही नहीं, आपके अपने आगे आने वाले भी लाइफ में। तो बस इतना ही कहना था, ये मेरे मन की बात थी। और चूँकि आप लोग तो मेरे विद्यार्थी हो, मेरे बच्चे हो आप लोग, तो इस तरह से आपके सपोर्ट में तो मुझे खड़ा होना ही है। आप ही लोगों के लिए तो मैं यूट्यूब चैनल मैंने अपनाया है और उसके ज़रिए मैं आप लोगों के लिए कुछ हेल्प कर पाती हूँ। तो आपके सपोर्ट में क्यों ना खड़ा हूँ, हमेशा खड़ी रहूँगी, जब भी ज़रूरत पड़े मैं ज़रूर खड़ी रहूँगी आपकी। तो बस अब मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।